हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नीति और आज हम जानने वाले हैं कोल्ड और फ्लू के बारे में। हम देखेंगे कि कोल्ड और फ्लू क्या होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की हम शुरुआत करेंगे कोल्ड और फ्लू को समझने में। अगर हमें कभी सर्दी जुकाम हो जाए, फीवर आ जाए, तो हम कहते हैं कि हमें कोल्ड हो चुकी है। बट यहाँ पे ये पता लगाना मुश्किल होता है कि हमें केवल सामान्य सी सर्दी हुई है या फिर ये वायरल फीवर है या फिर फ्लू है। आज हम इसी को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको पूरी तरह से समझ आए। चलिए सबसे पहले देखते हैं कोल्ड और फ्लू जो हैं वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो यहाँ पे अगर अलग की बात करें तो कोल्ड और फ्लू जो हैं वो एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं। ये बिल्कुल भी एक नहीं होते हैं। इसका खास अंतर ये है कि जो हमारा कोल्ड है उसके कॉज या कारण बहुत सारे नंबर ऑफ वायरसेस हो सकते हैं। ये केवल एक वायरस की वजह से नहीं होता है। इसके वायरस जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं जो कि हमें कोल्ड का जो लक्षण है वो जिनकी वजह से दिखाई पड़ सकता है। बट जो हमारा फ्लू है वो केवल इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से ही होता है। और यही कॉमन अंतर है जिसकी हेल्प से हम जान सकते हैं कि हमें कोल्ड है या फिर फ्लू है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता तो दिया कि कोल्ड के जो कॉज हैं, कारण है, वो अलग अलग वायरस होते हैं और फ्लू का जो वायरस है वो केवल एक ही है, वो है इन्फ्लुएंजा वायरस। बट यहाँ पे आप पूछेंगे मैम ये तो पता चल गया, बट यहाँ पे हम कैसे जान पाएंगे कि ये केवल इन्फ्लुएंजा की वजह से हमें सर्दी बुखार है या फिर जो कोल्ड कॉज करने वाले वायरस हैं वो उनकी वजह से ये जो लक्षण है वो हमें दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि हम कोई लैब टेक्नीशियन तो नहीं है कि ये जान पाएँ, ब्लड टेस्ट करके देख पाएँ कि हमें जो वायरस इन्फेक्ट कर रहा है वो इन्फ्लुएंजा है या कोई दूसरा वायरस है। इसका आंसर भी है मेरे पास। यहाँ पे हम कुछ लक्षण देखते हैं, चलिए और जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से कोल्ड और फ्लू के जो लक्षण हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, ताकि जब भी आपको फ्यूचर में सर्दी जुकाम बुखार हो जाए तब आप ये जान पाएँ कि आपको कोल्ड है या फिर फ्लू है। तो लक्षण में अगर सबसे पहले हम देखते हैं तो वो होगा हमारा फीवर का आना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कॉमन जो कोल्ड है, सामान्य सी सर्दी है, उसमें हमें फीवर नहीं आता है, बहुत ही रेयर है। बट यहाँ पे जो फ्लू है, वायरल फीवर है, उसमें जो हमारा फीवर है वो आ ही जाता है। अब यहाँ पे आप जान पाएंगे फ्यूचर में कभी भी कि आपको कोल्ड है या फिर फ्लू है, क्योंकि सर्दी में आपको फीवर नहीं आता है। और भी यहाँ पे लक्षण देखेंगे जिससे आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि कोल्ड और फ्लू में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे हेडेक, सिर में दर्द होना। आप कभी कभी फील करते हैं कि आपको सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, सर्दी भी है, तब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोल्ड में जो सर दर्द है वो बहुत ही रेयर होता है, बट फ्लू में सिर दर्द बहुत ही कॉमन है। नेक्स्ट अगर देखेंगे सोर थ्रोट, गले में खराश का आना। कोल्ड में गले में खराश कॉमन सी चीज़ होती है, बट फ्लू में कभी कभी ही दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे स्टफी नोज, नाक का बंद हो जाना। तो कोल्ड में जो नाक है वो बंद हो ही जाता है, बहुत ही कॉमन है, बट फ्लू में ये कभी कभी ही दिखाई पड़ता है। यूजुअली अगर आप देखेंगे तो फ्लू में नाक बंद नहीं होता है। अगर नेक्स्ट देखेंगे चेस्ट में आपको अगर डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, कफ महसूस हो रहा है, तब कोल्ड में जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट जो है वो हो सकता है, बट फ्लू में ये बहुत ही कॉमन होता है। चेस्ट में डिस्कम्फर्ट का होना, कफ का आना फ्लू में बहुत ही दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे स्नीजिंग या छींक का आना। कोल्ड में छींक का आना बहुत ही कॉमन है, बट फ्लू में ये कभी कभी ही दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे वीकनेस, थकावट का आना। तो कोल्ड में आपको उतनी थकावट जो है वो नहीं होती है, बट फ्लू में ये यूजुअली दिखाई पड़ता है। अगर आपको बहुत ही वीकनेस है, फीवर है, तो आप ये पता लगा सकते हैं, आप जान पाएंगे कि आपको फ्लू है। नेक्स्ट अगर देखेंगे चिल या ठंड का लगना। कोल्ड में जो है वो ठंड आपको नहीं लगती, ये अनकॉमन है, बट यहाँ पे फ्लू में ये फेयरली कॉमन होता है। अगर आपको ठंड भी है तो ये फ्लू हो सकता है।
यहाँ पे हमने जान तो लिया कि फ्लू और कोल्ड जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखें कि ये फैलते कैसे हैं। अगर फैलने की बात करें तो ये दोनों ही सेम तरीके से फैलते हैं। एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत ही समान तरीके से ये पहुँच जाते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे तो ये एयरबॉर्न ड्रॉपलेट जैसे कि खांसने और छींकने के दौरान एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे कि कोई सरफेस है, अगर वो उसमें अगर ये जर्म्स जो हैं वो पहले से हैं फ्लू या फिर कोल्ड के, तो उस एरिया को अगर आप टच करते हैं तो वहाँ से भी ये आपके हाथों में पहुँच जाएंगे और हाथ से ये आपके बॉडी के अंदर इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे सलाइवा से या फिर लार से भी ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकते हैं। अगर कोई पर्सन फ्लू या कोल्ड से इन्फेक्टेड है तो उसकी खाने या पीने की जो वस्तुएं हैं उसको अगर आप शेयर करते हैं, खाते हैं, तो ये आपके बॉडी में इंटर कर सकता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे गले मिलने, हैंडशेक करने से भी ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट आने से भी ये कोल्ड और जो हमारा फ्लू है वो फैल सकता है। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं इनका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। अब कोई इलनेस आपके बॉडी में है तो उसका ट्रीटमेंट भी ज़रूरी ही हो जाता है। सबसे पहले अगर हम कोल्ड की बात करते हैं तो कोल्ड के लिए कोई ख़ास ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये यूजुअली 1 से 2 वीक में अपने आप ही ठीक हो जाता है। होम रेमेडीज़ जो हैं वो इसमें बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, जैसे काढ़ा पीना। इससे आपका जो कॉमन कोल्ड है वो अपने आप कुछ दिन या 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप फ्लू देखेंगे तो फ्लू के लिए कुछ दवाइयाँ आपको लेनी पड़ सकती हैं, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया जो कि फीवर में खाया जाता है। तो अगर आपको फ्लू है तो रेस्ट कीजिए, वाटर इनटेक जो है उसको मेंटेन करके रखिए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। और आपको फीवर भी साथ में दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे दवाइयाँ ले सकते हैं, डॉक्टर से पूछ के ही लीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ बता दिया तो आप उसी को खाते चले जाएं। आप डॉक्टर से पहले संपर्क कीजिए और जो दवाइयाँ हैं वो कुछ ही दवाइयाँ देंगे, अगर डॉक्टर भी देंगे, इसके लिए भी कोई ख़ास दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं। वो आप ले सकते हैं, खा सकते हैं और कुछ ही दिन में ठीक हो सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे प्रिवेंशन या फिर कैसे हम फ्लू या कोल्ड से बच सकते हैं। ट्रीटमेंट से बेटर यहाँ पे ये हो जाता है कि हम ऐसी कुछ चीज़ें अपने लाइफ स्टाइल में अपनाएं ताकि वो इलनेस और जो डिसीज़ है वो हमें कभी हो ही ना, और उसका जो ट्रीटमेंट है वो हमें वो करना ही ना पड़े। मतलब हम कैसे बचे रह सकते हैं बीमारियों से। सबसे पहला है हाथों को साफ रखना। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हमारे जर्म्स होते हैं, पैथोजेन होते हैं, वो फर्स्ट जो हैं वो हमारे हाथों की हेल्प से ही हमारे बॉडी में इंटर करते हैं, क्योंकि हाथ जो है वो हमारे 10 जगहों को, 10 सरफेस को छूते रहते हैं हाथ की हेल्प से, और उसी गंदे हाथों से हम अपने नाक, आँख, माउथ एरिया को टच करते हैं। तो इस दौरान जो जर्म्स हैं वो बॉडी में इंटर कर सकते हैं। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारे जो हाथ हैं वो साफ़ हों। इसके लिए हम यहाँ पे हाथों को बीच बीच में धोते रहें, जिससे कि जो जर्म्स हैं वो हमारे हाथों की हेल्प से बॉडी के अंदर इंटर ही ना करें। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो कि फ्लू और कोल्ड से इन्फेक्टेड हैं। अगर उनके पास आप रहते हैं, उनसे बात करते हैं, तो ड्रॉपलेट की हेल्प से ये आपकी अंदर इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारे जो खाने की चीज़ें हैं, मेनली जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट हैं, जिनको धो सकते हैं उनको धोकर ही खाइए, क्योंकि बिना धुले हुए जो हमारी खाने की वस्तुएं हैं उनमें जर्म्स हो सकते हैं और ये बाद में आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो बासी चीज़ें हैं, जैसे कि आप कुछ खाने की वस्तुएं बना लेते हैं आज और उसको स्टोर करके रख देते हैं और उसको 2 दिन 4 दिन बाद खाते हैं। इस दौरान ये हो सकता है कि इनमें जो जर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई हो गए होंगे और अगर आप उसको खाते हैं तो आपके बॉडी में ये इलनेस पैदा कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम अपने लाइफ स्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं और जो जर्म्स हैं उनको हमारे बॉडी के अंदर इंटर करने से रोक सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। आज का इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि हम ये जान पाएँ कि आपको इस वीडियो से कितनी जानकारी मिल पाई। जो फ्लू है
उसका कारण कौन सा वायरस होता है? ऑप्शन होंगे HIV वायरस, दूसरा है राइनो वायरस और तीसरा है इन्फ्लुएंजा वायरस। आंसर कमेंट करके दीजिए, ज़रूर दीजिए। नए व्यूवर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।